मुझे जानकारी चाहिए थी, कल जो सुनवाई हुई थी सर हाँ कमलेश कुमार गुप्ता की याचिका पर, हाँ। तो सर किस संबंध में डाली गई याचिका और क्या कुछ हो सकता है सर, उस संबंध में जानकारी चाहिए थी थोड़ी। तो देखिए, तो राज्य सरकार ने ग्राम सचिवालय जी की स्थापना के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में जी एक कर्मचारी को रखने का जो है इनका निर्णय था, और उस कर्मचारी की पोस्ट इन्होंने रखी। 3 पोस्टों को एक पोस्ट में मर्ज करके रखा इन्होंने। जी तो वो पोस्ट का नाम है पंचायत सहायक जी कम अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर। जी इससे पहले 2017 में एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया था जिससे सिलेक्शन इन्होंने खोला था इन तीनों पोस्ट पे, और इसके साथ एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, यानी 4 पोस्ट पे सेपरेटली। जी और इनकी अलग क्वालिफिकेशंस, हायर क्वालिफिकेशन, और उसमें कंप्यूटर की नॉलेज और कंप्यूटर का जो कोर्स होता है चतुर्थी, वो मांगा था। पंचायत सहायक के लिए भी मांगा था जी और अकाउंटेंट के लिए भी मांगा था, और जो तीसरी पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसके लिए भी। जी इसके अलावा उन्होंने उसका जो है जो पेमेंट कर रहे हैं, मंथली पेमेंट कर रहे थे, वो था तो वो 8,000 से 15,000 वैरी कर रहा था जी अलग अलग पोस्ट के लिए। जी अब इन्होंने ये निकाला ग्राम सचिवालय का, ये सबसे पहले प्रेस रिलीज आया था जी 21/7/2021 में। जी उसमें उन्होंने बताया कि 58,189 जी ग्राम पंचायतों में जी ग्राम सचिवालय की स्थापना करने के लिए जी और उसका ऑफिस रन करने के लिए, जहाँ नहीं है बने हुए पंचायत घर, वहां पर पंचायत घर कंस्ट्रक्ट करे जी और वहां पर जो है करे जाएंगे, और वहां पर जो है सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। एक बैंकिंग की फैसिलिटी दी जाएगी जी जी और सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी कंप्यूटर के माध्यम से। और वहाँ का जो ऑफिस है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन। जी जी जिसका पे इन्होंने ये कहा कि फिर ये सचिवालय को रन करने के लिए ये पोस्ट जो मैंने बताई थी, जी जी उस पर एक व्यक्ति को रखा जाएगा, उसकी सारी कंप्यूटर बेस्ड जो है। तो ये 2 चीजों को लेके प्रेस रिलीज आया। जी फिर 25 तारीख को इन्होंने 25/7 जी जी 2000 नोटिस जारी किया गया था। जो है इन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये चीज दे दी कि ये जो पोस्ट है जी उस पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल, जी वो इंटरमीडिएट है। ना तो कोई कंप्यूटर के लिए रखा गया, जी कोई कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन नहीं है, ना कोई हायर क्वालिफिकेशन, ना कोई एक्सपीरियंस, कुछ नहीं रखा गया। जी और इनका जो है 6,000 मानदेय रखा गया। जी तो बात ये है कि इस याचिका में हम लोगों ने इस चीज को, गवर्नमेंट ऑर्डर को जी और जो डिसीजन लिया गया, पॉलिसी डिसीजन, उसको चुनौती दी है। जी 100 से जो पॉलिसी डिसीजन लिया गया है उसमें हमने जो मर्जर किया गया है जी 3 अलग अलग पोस्टों को एक पोस्ट में इन्होंने मर्ज करके एक पोस्ट क्रिएट कर दी। पंचायत सहायक के नाम से। हाँ, पंचायत सहायक कम अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर। जी अलग अलग नाम से जाने जा रहे ये हाँ, ये पहले अलग अलग की पोस्ट उनको मर्ज करके एक कर दिया। हैं। जी इनकी सारी क्वालिफिकेशंस, जो हायर क्वालिफिकेशंस और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के फील्ड में जो क्वालिफिकेशंस थी, उन सबको छोड़ दिया। जी और अब एक इंटरमीडिएट पास व्यक्ति से, जिसको
कंप्यूटर की नॉलेज नहीं कंप्यूटर है। की नॉलेज ही नहीं है, उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं ये 3 पोस्ट का वर्क लेने के लिए। जी तो एक तो ये चीज आती है कि एक इनकॉम्पिटेंट आदमी सचिवालय रन करने के बजाय जी। उसको डिफंक्ट कर देगा, वो चला ही नहीं पाएगा। सर इन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण देंगे हम। प्रशिक्षण 2 महीने का है। 2 महीने में किस किस चीज का प्रशिक्षण दे देंगे? अकाउंटेंसी का दे देंगे, अकाउंट, क्योंकि उसका भी पूरा ले रहे हैं, ये वर्क अकाउंट का भी ले रहे हैं। हाँ, कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे, तो भी काम कंप्यूटर सिखाएंगे, चलाना, क्या होता है। हाँ, मतलब वो सारी चीजें एक व्यक्ति में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती इतनी जल्दी। तो ऐसा अगर योग्य व्यक्ति होगा तो वो कोई और ऊपर का कंपटीशन नहीं बीट कर लेगा। जी जी। तो सर मेन ऑब्जेक्शन आप लोगों का इस चीज को लेकर के है कि मतलब हमने 2 चीजें, जी एक तो मर्जर गलत है, वो इलीगल है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं लॉ के या सर्विस जूरिस्प्रूडेंस उसके अगेंस्ट है। जी जी क्योंकि डिसिमिलर पोस्ट है जी जिसमें रिक्वायरमेंट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिफरेंट है, जी वर्क प्रोफाइल डिफरेंट है, जी तो उनको आप कैसे एक जगह कर दोगे? वो जी। गलत है। जी दूसरी बात ये कि ये जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत लो है। जी जो कैंडिडेट्स जिन लोगों ने चैलेंज किया उनके पास CCC है, जी वो कंप्यूटर क्वालिफिकेशन है, वो ग्रेजुएट्स हैं। जी तो ऐसे लोगों को अगर मान लीजिए आप पार्टिसिपेट भी कराते हैं, वो ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, जी आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जी लेकिन जो उनका सिलेक्शन का जो उन्होंने रखा है, प्रक्रिया रखी है, उसमें उनका क्राइटेरिया में 10वीं और 12वीं के अंकों का औसत लेके वो एक लिस्ट बनाते हैं। जी 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 तो जो टॉप से बॉटम है वो ऊपर के ले लिए जाएंगे। जी जी तो इसमें हायर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स की कोई बात ही नहीं है। जी जी यानी कि आप कंपेयर कर रहे हो एक प्रॉपरली क्वालिफाइड व्यक्ति को एक इंटरमीडिएट से। केवल सबको इंटरमीडिएट लेवल पे ले रहे हैं, क्वालिफिकेशन हो या ना हो। जी। मतलब सर आप लोगों की ये मांग है कि इसमें कंप्यूटर अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसमें एक तो कंप्यूटर अनिवार्य किया जाना चाहिए, दूसरा इन दूसरी लोगों बात ये कि यहाँ पर एक पोस्ट की जगह, मतलब हमारा अल्टीमेटली ये रहेगा कि एक पोस्ट की जगह 3 पोस्ट होनी चाहिए अलग अलग। अलग अलग पोस्ट होनी चाहिए। और सर इनको जो पहले से कार्य कर रहे हैं इनको वरीयता मिलनी चाहिए, अनुभव को वरीयता होनी नहीं, हमने वरीयता के लिए अभी ये वाली जो पिटीशन अभी डाली है जी। इसमें वरीयता नहीं की है। अच्छा। वरीयता हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम वरीयता के, ये हमारी प्रयाचना नहीं है, हमारी प्रयाचना ये नहीं है जी। हमारे ये है कि जो प्रॉपरली क्वालिफाइड व्यक्ति हैं उनके बीच में आप जो है ये कंपटीशन होना चाहिए, उनके बीच में आप सिलेक्शन कीजिए। अलग अलग पोस्ट होनी चाहिए सर, और कंप्यूटर अलग नॉलेज अलग होनी चाहिए इनको। ये चीज है। वरीयता के लिए और पिटीशन फाइल की गई है सर। अलग अलग कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और सर अलग अलग पोस्ट होनी चाहिए इनके लिए। अलग अलग पोस्ट होनी चाहिए, नहीं तो ये हम मर्जर चैलेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 3 पोस्ट की तो 3 पोस्ट की लेके आए जी, है ना, या एटलीस्ट यहाँ पर मापदंड वो ऊंचे रखें जी जिससे कि एक योग्य व्यक्ति वहां पर अगर एक ही पोस्ट में क्रिएट करते हैं, नहीं है पैसा इतना, जी तो भी वो व्यक्ति काम तो कर सकती, क्वालिफिकेशन तो उसके पास है। जी जी। ये सारी चीज। सर एक चीज और निकल के आ रही थी, कुछ लोग बता रहे थे कि जन सेवा केंद्र वाले जो CSC संचालक हैं इनकी तरफ से मांग की गई है, इन्होंने याचिका फाइल की हुई है कि हम लोगों को पहले से कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर की नॉलेज है, ग्राम पंचायतों में रहते मैं हैं। एक बात बताऊं, इसमें बहुत सारे सेक्शंस ऐसे जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जी वो या तो अपना एडजस्टमेंट मांग रहे हैं जी या वो कहते हैं कि हमें वरीयता दी जाए, जी और वो इवन ये कहते हैं कि वो जो वो है क्या कहते हैं रिजर्वेशन है जी उसमें भी रिलैक्सेशन देना चाहिए। जी। वो ये भी कहते हैं कि अपर एज लिमिट में भी जो है वो देना छूट चाहिए। होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, इसमें ऑलरेडी जो है इलाहाबाद में एक पिटीशन थी, तो वो पिटीशन इलाहाबाद और एक पिटीशन लखनऊ में ग्राम रोजगार सेवकों ने की फाइल की। जी। तो वो चाह रहे थे कि उनका जो है उसमें वरीयता दी जाए, लेकिन इलाहाबाद वाली सर तो खारिज हो गई ना। हाँ, वो खारिज हो गया है, लेकिन लखनऊ वाला अभी पेंडिंग है।
जी उसमें भी एक ऑर्डर हुआ है सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ द रेट पिटीशन। जी अच्छा, उसके अलावा हमने एक फाइल की थी, वो प्रेरकों के लिए थी। जी जो लोक शिक्षक प्रेरक होते हैं, जी जी तो जी प्रेरक भी वो कहते हैं कि हम अलग अलग प्रोग्राम्स में वर्क कर रहे हैं। जी अब जी हम इतने बड़े हो गए हैं कि अब हम मतलब इतनी उम्र हो गई है कि हम कहीं जा ही नहीं सकते, हमें एडजस्ट कर लें। जी तो प्रेरक भी आ गए। उसके अलावा जो आप बता रहे हैं वो भी आ गए। तो जैसे कहते हैं कि मौका मिल रहा है तो हर कोई खड़ा हो रहा है। लेकिन इसमें है जैसे लेकिन आरक्षण में 10% ईडब्ल्यूएस जो सवर्ण वर्ग के कमजोर व्यक्ति होते हैं उनको सरकार की तरफ से 10% का आरक्षण मिलता है, लेकिन इस भर्ती में आरक्षण नहीं दिया गया है, तो इस मुद्दे को भी आप उठाएंगे? इस वाले उसमें रिट पिटीशन में तो ये मुद्दा नहीं है। जी लेकिन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जी जब कोर्ट जब 10% को प्रोवाइड कर रहे हैं रिजर्वेशन, जी तो वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हालांकि रिजर्वेशन के बारे में उन्होंने खुद भी प्रोवाइड नहीं कर रखा है गवर्नमेंट ऑर्डर में। ऐसे में माना ये जाता है कि जो लॉ है इस समय, स्टैट्यूटरी लॉ जी है ना, तो वो उसको फॉलो किया जाएगा। उसमें जी कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं पर उन्हें मना करा हो। जी तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं जी या नहीं लागू कर रहे हैं। जी अब ये चीज तो तभी पता चलती है जब अपॉइंट करने लगते हैं, तब पता चलता है कि अरे ये तो इन्होंने गलत कर दिया, रिजर्वेशन अप्लाई नहीं किया। जी सर, फिर वो कब बाद में तक चैलेंज होता है। सर कब तक अब अगली सुनवाई देखने के लिए मिलेगी? देखिए, इसमें 4 हफ्ते का टाइम दिया है काउंटर के लिए और 2 हफ्ते का रिजॉइंडर के लिए। जी और इसमें भी वो कर दिया है उन्होंने सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन। जी उसमें है द सिलेक्शन शैल अबाइड बाय द फाइनल ऑर्डर ऑफ द रेट पिटीशन। तो उसमें सुनवाई तो अब करीबन 1.5 महीने बाद होगी। जी लेकिन अब जब भी होगी, जी जी हमें विश्वास है, क्योंकि इस पिटीशन में जो ग्राउंड्स है, जो जी चैलेंज है, जी वो बहुत फर्म ग्राउंड्स है, बहुत अच्छे ग्राउंड्स हैं। जी तो इसमें अब होता बाद में यही है कि ज्यादा कानून सख्त होता है तो फिर वो प्रक्रिया वगैरह सब खत्म हो जाती है, जी अपॉइंटमेंट्स खत्म हो जाते हैं सारे। वो कहते हैं कि ये सब गैर कानूनी है। यही हमें शिक्षा मित्रों को देखने में मिला था जी कुछ साल पहले, जब सबको निकाल के बाहर कर दिया गया था, इलाहाबाद से ऑर्डर हुआ। जी जी तो ये होता है, बार बार सरकार करती है अपनी मनमानी और सिलेक्शन में भी आगे बढ़ जाते हैं ये। जी लेकिन बाद में जब कानून सख्ती से पेश आते उनका हैं उनका तो कोई आधार नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर तो प्रॉब्लम है वैसे। अच्छा सर, तो सर इन्होंने ये बोला हुआ है कि जो नियुक्ति पत्र इन लोगों को निर्गत किए जाएंगे वो जो कोर्ट का ऑर्डर होगा उसी के अधीन रहेंगे। हाँ, उसके अधीन है। अच्छा हाँ, अल्टीमेटली जो प्रक्रिया है, अगर मान लीजिए कि कोर्ट का ऑर्डर ये आ जाता है कि ये जो है गलत है, जी मर्जर गलत है, जी खत्म हो जाता है, सारा सिलेक्शन खत्म हो जाता है। और मैं ये कहूंगा कि एक तरीके से इसमें जनता ही बेवकूफ बनती है। जी जनता ही आगे बढ़ के जनता, अब बेचारे लोगों को क्या है, उनको तो मौका मिल रहा है, सही बात है। पार्टिसिपेट कर लेते हैं। लीगैलिटी से कोई इतना मतलब है नहीं। जी जी और लेकिन नियम भी सर जल्दी आ जाती है बात, तो कोर्ट को तो डिसाइड करना पड़ता है। हाँ सर, नियम भी जल्दी से बना के कर दिए जाते